कहते हैं सूचना ही मुद्रा है ज्ञान अर्थव्यवस्था की। ये बात ना आज के हमारे विषय पर एकदम फिट बैठती है। आज 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है और ये दिन जुड़ा है प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालोनोबिस के जन्मदिन से, जिन्हें हम भारतीय सांख्यिकी का जनक मानते हैं। हाँ, और जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जैसे यूपीएससी, उनके लिए तो ये टॉपिक मतलब प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से काफी जरूरी हो सकता है। सांख्यिकी, डेटा, प्लानिंग, ये सब सिलेबस का हिस्सा है। तो आज हम प्रोफेसर महालनोबिस की विरासत और भारत के लिए सांख्यिकी के क्या मायने हैं, इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। इस साल की थीम भी बहुत दिलचस्प है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 75 वर्ष। ये दिखाता है कि एनएसएस भारत में कैसे सबूतों के आधार पर फैसले लेने में, मतलब एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग में मददगार रहा है। हाँ, और आज एसडीजीज यानी सतत विकास लक्ष्यों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रकाशन भी जारी हुए हैं, जैसे राष्ट्रीय संकेतक रूपरेखा प्रगति रिपोर्ट 2025। ये सब दिखाता है कि आंकड़े कितने जरूरी हैं विकास को नापने के लिए। चलिए तो फिर शुरू करते हैं ये चर्चा। प्रोफेसर महालनोबिस का जन्म 29 जून 1893 को कलकत्ता में हुआ था। उन्होंने 1931 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी आईएसआई की स्थापना की। यह आज भी मतलब दुनिया के मानवीय संस्थानों में से एक है। और सिर्फ आईएसआई ही नहीं, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय आईएनएसएसओ और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की नींव रखने में भी उनकी भूमिका बहुत अहम थी। इन संस्थाओं ने ही तो भारत को आंकड़ों के आईने में खुद को देखने का मौका दिया। बिल्कुल, और ये समझ में जरूरी है कि आईएसआई, एनएसएसओ, सीएसओ ये सिर्फ एकेडमिक बॉडीज नहीं थी। आज़ादी के बाद जब भारत अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था, उसे प्लानिंग के लिए मतलब ठोस डेटा चाहिए था। ये संस्थान उसी जरूरत को पूरा करने के लिए बनाए गए थे। और हाँ, उनकी एक और बहुत महत्वपूर्ण देन है महालनोबिस दूरी। महालनोबिस दूरी, ये क्या है, थोड़ा समझाएंगे? हाँ, देखिए, आसान भाषा में समझें तो जैसे अगर हमें दो पहाड़ियों के बीच की दूरी नापनी हो तो सिर्फ सीधी रेखा वाली दूरी काफी नहीं होती। हमें ऊंचाई नीचाई यानी कई आयाम देखने पड़ते हैं। महालनोबिस दूरी भी कुछ ऐसी ही है। ये आंकड़ों के सागर में किसी एक पॉइंट की, मान लीजिए औसत से, दूरी नापती है, लेकिन सिर्फ एक पैमाने पर नहीं, बल्कि कई सारे वेरिएबल्स मतलब चरों को एक साथ देखते हुए और उनके आपसी संबंध को भी ध्यान में रखते हुए। इससे क्या होता है कि तुलना ज्यादा सटीक हो जाती है, खासकर जब हम सामाजिक आर्थिक डेटा देख रहे हों, जहां गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य सब आपस में जुड़े होते हैं। अच्छा, मतलब ये मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस का एक तरीका है। वाकई कमाल का कॉन्सेप्ट है। और वो सर्वे डिजाइन वाली बात, पायलट सर्वे, सैम्पलिंग मेथड्स। हाँ, पायलट सर्वे का आइडिया तो उस वक्त के हिसाब से बहुत ही मतलब रेवोल्यूशनरी था। सोचिए, बिना छोटी सी टेस्टिंग के सीधे पूरे देश का इतना बड़ा सर्वे कर देना, कितना रिस्क होता उसमें। पैसा, समय, मेहनत सब दांव पर लग जाता अगर सर्वे के डिजाइन में ही कोई कमी रह जाती। पायलट सर्वे ने ये सुविधा दी कि बड़े सर्वे से पहले ही छोटी स्केल पर चीजें परख ली जाएं, कमियां दूर कर ली जाएं। और इसी तरह फसल की पैदावार का अनुमान लगाने के लिए जो उन्होंने स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग यूज करना शुरू किया, उससे कृषि योजना में एक्यूरेसी लाने में बहुत मदद मिली। पहले तो बस अंदाजे से ही काम चलता था ज्यादातर। और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एकेडमिक्स तक ही सीमित रहे, उनका योगदान तो योजना आयोग में भी था। जी बिल्कुल, योजना आयोग के वो सदस्य रहे। और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें भारी औद्योगिकरण पर जोर दिया गया, उसका मॉडल तैयार करने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। उसे महालनोबिस मॉडल भी कहते हैं। इसके अलावा उन्होंने पिछली जनगणना मतलब सेंसस के तरीकों में जो कमियां थीं उनको भी सुधारा। उनके इन सारे योगदानों के लिए उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया। ये दिखाता है कि उनके लिए सांख्यिकी सिर्फ नंबर क्रंचिंग नहीं थी, बल्कि देश बनाने का एक टूल था। सही कहा। अब आते हैं इस साल की थीम पर, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण एनएसएस के 75 साल। 1950 से ये संस्था लगातार काम कर रही है। पूरे भारत में गांव, शहर, हर जगह जाकर अलग अलग सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर बड़े बड़े सर्वे करती हैं। गरीबी, लोग क्या खर्च करते हैं, रोजगार, महंगाई, इन सब पर डेटा एनएसएस से ही तो मिलता है हमें। बिल्कुल, और ये 75 साल का सफर मामूली नहीं है। एनएसएस के डेटा ने ही सरकारों को नीतियां बनाने, उनमें बदलाव लाने का एक पुख्ता आधार दिया है बार बार। अब सोचिए, अगर ये सर्वे ना होते तो हमें कैसे पता चलता कि कौन सी स्कीम जमीन पर कितना असर डाल रही है या किन लोगों तक मदद पहुंचाने की ज्यादा जरूरत है। आज ये सारे संस्थान मतलब एनएसएसओ और सीएसओ, जो अब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ का हिस्सा हैं,
ये सब सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी मोस्पी के अंडर आते हैं। और इसमें भी एक दिलचस्प बात है, मोस्पी का एक विंग एनएसओ आंकड़े जुटाता है, तो दूसरा विंग जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन वाला है वो सरकार की बड़ी योजनाओं की निगरानी करता है, जैसे टीटीपी यानी 20 सूत्री कार्यक्रम या एमपीएलआरडीएस जो सांसदों को अपने क्षेत्र में विकास के लिए फंड मिलता है। तो डेटा कलेक्शन और उसका जमीनी योजनाओं पर असर दोनों एक तरह से एक ही छत के नीचे आ गए हैं। हाँ, और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनएससी एक सलाहकार की भूमिका निभाता है, और आईएसआई तो खैर राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है ही। वैसे एक और फैक्ट याद रखने लायक है कि विश्व सांख्यिकी दिवस हर 5 साल में 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय वाला हर साल 29 जून को। तो कुल मिलाकर देखें तो प्रोफेसर महालनोबिस ने जिस विजन के साथ भारत में सांख्यिकी की नींव रखी थी वो आज भी उतनी ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा प्रासंगिक है। एनएसएस के ये 75 साल हमें यही याद दिलाते हैं कि देश को सही दिशा में ले जाने के लिए भरोसेमंद, टाइम पर मिलने वाले आंकड़ों का कोई विकल्प नहीं है। ये राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस सिर्फ एक इवेंट नहीं, बल्कि डेटा ड्रिवन सोच को सेलिब्रेट करने का दिन है। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है जिस पे शायद सोचने की जरूरत है। आज की दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, इतनी जटिल हो गई है। ऐसे में एनएसएस जैसे स्रोतों से जो विश्वसनीय और समय पर डेटा मिलता है वो साक्ष्य आधारित नीतियों के लिए कितना क्रिटिकल है। और उससे भी आगे बढ़कर भविष्य की जो चुनौतियां हैं, क्लाइमेट चेंज, बढ़ती असमानता, नई टेक्नोलॉजी, इन सब का सामना करने के लिए हमें अपनी सांख्यिकीय व्यवस्थाओं को, अपने डेटा कलेक्शन के तरीकों को कैसे और बेहतर और मजबूत और ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाने की जरूरत है। ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल सोचने वाली बात है। उम्मीद है कि इस चर्चा से पीसी महालनोबिस के योगदान और भारत में सांख्यिकी के महत्व को समझने में मदद मिली होगी, खासकर उन एस्पिरेंट्स को जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई सवाल या विचार हो तो नीचे टिप्पणी में जरूर साझा करें।